नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आर की टीवी, आपकी आवाज। आज हमारी एफएस यूनिवर्सिटी में 15 अगस्त के दिन झंडारोहण किया गया। आज से 4-5 दिन पहले से पूरी तरह से यहाँ कॉलेज में विभिन्न हमारे जो पाठ्यक्रम चलते हैं यूनिवर्सिटी में, उन सब भवनों पर सजाया गया तिरंगे से। ये अगस्त क्रांति कार्यक्रम और हर घर तिरंगा के इस अभियान के अवसर पर हमारे स्टाफ ने, कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और सभी यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने कई दिन पहले से यहाँ पूरा कपड़ा लगा के इसको बहुत अच्छी तरह से सजाने का काम किया। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, जो मैसेज देना है, जो हमारे छात्र पढ़ते हैं और समाज में जो मैसेज जाता है, उसी क्रम में यहाँ एक बच्चा झंडारोहण करने के बाद जब बड़ा कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में बच्चों ने स्टेज पर करके दिखाया किस तरह से हमारे वीर शहीद होते हैं, बॉर्डर पर कैसे लड़ते हैं, किस तरह से देश की रक्षा करते हैं, क्या उनकी भावना है। उन भावनाओं को पूरा स्टेज पर प्रकट कर दिया उन्हें। तो हम लोगों से रुका नहीं गया, उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी दिया और पुरस्कार भी देने की हम लोगों ने उनको घोषणा की है। इसमें जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय के बाद जिन घरों के लोग भर्ती होते थे, पहले हमारे बुज़ुर्ग लोग गर्व महसूस करते थे, हमारे बेटा देश की सेवा करने जा रहा है। पहले देश पर संसाधन कम थे, लेकिन आज हमारा देश बहुत मजबूत है, रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से मजबूत है, बॉर्डर पर बहुत मजबूत है। अन्य जो देश धोखा देते हैं, उनको जवाब देने में हमारा देश पूरी तरह से सक्षम है। हम इस पर देशवासियों को और अपने सब लोगों को बधाई देते हैं, जिससे कम से कम हमारा देश इस लायक है कि हमें अब कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जो हमारे शहीद होते हैं, जो उनकी जब बॉडी आती है, पहले केवल कपड़े आते थे उनकी, तो ये गांव घर वालों की, परिवार की, पत्नी की, माँ की, बेटों की, बेटी की, पिताजी की इच्छा रहती थी हम अपने बेटे का मुँह नहीं देख पाए। हालांकि ये रहता था कि हमारे बेटे का जो बलिदान हुआ है वो देश की खातिर हुआ है, परंतु फिर भी ऐसा लगता था कि बेटे की हम शरीर देख लें, मुँह देख लें। तो फिर माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने उस समय तत्काल रूप से ये नियम लागू किया, कोई भी वीर शहीद होता है देश की लड़ाई में, बॉर्डर की लड़ाई में, तो उसका जो शरीर है, बॉडी है, पूरा घर आएगा, ससम्मान आएगा और सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार लोकल पुलिस बॉडी करेगी और प्रशासन करेगा और उनके विभाग के लोग आएंगे, वो भी साथ रहेंगे। तो धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा, और ख़ास तौर से शिक्षक बंधुओं को, जो हमारे शिक्षक बंधुओं ने उन बच्चों को इतना ट्रेंड किया। ट्रेंड करने में भी पूरी तरह से उन बच्चों में राष्ट्रहित की भावना पैदा की जाती है, राष्ट्र से लगाव पैदा किया जाता है और लगता है कि हम लोग राष्ट्र के लिए भी समय दें। राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है, राष्ट्र का व्यक्ति हमारा व्यक्ति है, और हम लोग आपस में जो थोड़ी सी भेदभाव रखते हैं, उन सब को मिटा करके राष्ट्र में पूरी तरह से राष्ट्रहित में अपना समय दें, विचार रखें। उसमें जो बच्चों ने कार्यक्रम करके दिखाए, बॉर्डर की लड़ाई के संबंध में दिखाई, तिरंगा फहरा के दिखाया, और जो भावनात्मक इस तरह से पैदा भावना कर दी कि लोगों की आंखों में आंसू तक आ जाएं, इस तरह के कार्यक्रम किए। इससे मुझे लगता है कि बच्चों में मोटिवेशन पैदा होता है, बच्चों के अंदर भावना पैदा होती है। यही गुरु की जिम्मेदारी है और गुरु शिष्य की परंपरा है कि शिष्य को पूरी तरह से इसमें पारंगत कर दें, जिससे हमारा जो सीखा हुआ छात्र है अन्य में भी मोटिवेशन पैदा करे और राष्ट्रहित के अंदर साथ लगाव रखे, कहीं राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। जितने हमारे आज के समय पेड़ पौधे हैं, जितने हमारे संपत्ति है, उन हरे भरे सिस्टम को भी और हरा भरा करने की कोशिश करें, कहीं कोई किसी तरह के राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, उसको अब लगे कि मेरी संपत्ति अपनी है। इस तरह का जब भाव पैदा कर देंगे तो मुझे लगता है कि राष्ट्र को अपना समझेगा और कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं आने देगा जिसके राष्ट्र का नुकसान हो सके। उन बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया। हवा से उड़ जाए, डंडा टूट जाए, उसका हम सम्मान करें, तुरंत उसको उठा करके सही स्थान पर पहुँचाने का काम करें, कहीं पानी में न गिर पाए, नाली में न गिर पाए, सड़क पर न गिर पाए, क्योंकि हम लोग बच्चों को, पीढ़ियों को सिखाएंगे, तभी बच्चे वो सीखेंगे। मेरा यही कहना है, आज के दिन हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का पूरी तरह से सम्मान करें
और बच्चों में एक अच्छी परंपरा पैदा करें और इस त्यौहार को बहुत अच्छे पर्व के रूप में मनाएं। डॉक्टर दिलीप यादव, पूर्व एमएलसी, समाजवादी पार्टी की तरफ से रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।